शर्मा आज समीक्षा बैठकें लेंगे। 2 बजे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में बजट घोषणा और सीएम की घोषणाओं की समीक्षा भी की जाएगी। विभाग कई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भी पेश करेगा। बैठक में रिक्त पद और भर्तियों की भी समीक्षा होगी। लंबित जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। 17A और अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण भी आज बैठक में रखे जाएंगे। पशुपालन विभाग नवाचार और विशेष प्रयासों की जानकारी भी देगा। और चलिए बीकानेर से भी बड़ी खबर है। स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ी है। स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, खेल चल रहा था। आपत्तिजनक हालात में युवक और युवतियां पाए गए हैं। 5 युवतियां, 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 5 युवतियां, 2 युवक बताए गए हैं। स्पा सेंटर में युवक और युवती आपत्तिजनक हालात में पाए गए। जब पुलिस ने वहां पर रेड मारी स्पा सेंटर पर, ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो एसपी के निर्देश पर की गई है। बीकानेर से बड़ी खबर, स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड की, ये खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। आपत्तिजनक हालत में युवक और युवती वहां पर पाए गए। और अगली बड़ी खबर दौसा से है। पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग का मामला, जहां बालाहेड़ी थाना पुलिस इलाके में फायरिंग हुई है। विजय उर्फ पप्पू नाम है। पप्पू मीणा की कार पर फायरिंग के निशान भी पाए गए। ये पूर्व सरपंच के बेटे हैं पप्पू मीणा। बीती रात गोया का बास के समीप कार सवार बदमाश द्वारा फायरिंग करने का आरोप है। बालाहेड़ी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कार सवार बदमाश जो आए थे उनके पहियों के निशान ये आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कार पर जब फायरिंग हुई पप्पू मीणा के तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, एक खेत में जा चली गई और गाड़ी पर फायरिंग के निशान भी आपको इस समय दिखा रहे हैं। बालाहेड़ी थाना इलाके में ये फायरिंग हुई। अब बालाहेड़ी थाना पुलिस ही पूरे मामले की तलाशी कर रही है। और चलिए कोटा से बड़ी खबर है। महिला के साथ दुष्कर्म मामले में आज धरना है। 11 बजे हिंदू संगठनों की ओर से धरना दिया जाएगा। कैथून थाने के बाहर ये धरना दिया जाएगा। कल भी थाने के बाहर हंगामा कर गुस्सा जताया गया था। आरोपी फिरोज की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। कल भी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया था। आज भी हिंदू संगठन के द्वारा 11 बजे बताया जा रहा है धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। विरोध दर्ज कराया जाएगा और जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बता दें ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला से उसको धमकी दी गई, जान से मारने की, वीडियो वायरल करने की उसको धमकी दी गई और उससे जबरन दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। उसको लेकर आज भी धरना प्रदर्शन हिंदू संगठन का। और टोंक से बड़ी खबर यह है कि समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में अपडेट है। दरअसल 42 लोगों की जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। गिरफ्तार 42 लोगों की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। जिला और सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। बहस के बाद से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ये देखना होगा कि जो समरावता में यानी कि जो 13 तारीख को उपचुनाव हुआ था और उसके बाद से टोंक के समरावता में उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था, उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के द्वारा कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। वहां पर पुलिस का जाब्ता डिप्यूट किया गया था। तस्वीरें आपको अलग अलग दिख रही हैं। आगजनी की गई थी, कई गाड़ियों को हवाले किया गया था। विरोध प्रदर्शन में ही समर्थकों के द्वारा नरेश मीणा के और उसके बाद से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि जो थप्पड़ कांड था उसमें 42 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी उस पर जमानत हुई थी, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस घड़ी का आज इंतजार है जब कोर्ट उस पर अपना रुख स्पष्ट करेगा, मतलब अपना डिसीजन देगा।
और चलिए जालौर से बड़ी खबर है, किसानों का महापड़ाव 17वें दिन भी जारी है, यानी कि 17वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। महापड़ाव में अब महिला किसान भी जुटने लगी हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव 17 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जारी है। जवाई बांध के पानी के लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। सांसद और विधायक के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। कई सारे किसानों का 17 दिन हो चुके हैं और प्रदर्शन के कारण उनकी तबियत भी बिगड़ी। बड़ी बात इसमें यह है कि अब महिला किसान भी इस जो 17 दिन से किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें जुड़ने लगी हैं। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई है और जवाई बांध के पानी के लिए ये किसानों का 17 दिन से प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये किसान वहीं पर जमघट लगाए हुए हैं, वहीं पर खाना पीना सोना सब कुछ किसानों का हो रहा है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार से 46 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम थाना सर्किल में एक कार को रोककर तलाशी ले रही थी और इसी दौरान कार से 46 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से डोडा चूरा खरीद फरोख्त करने वालों को लेकर जांच जारी है। और इधर अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन वो चोरी जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा चोरी का मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एडवोकेट के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ताले तोड़कर चोर घर में रखे गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित वकील ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एडवोकेट संजय गुर्जर ने बताया कि वह पिता की तबियत खराब होने पर किशनगढ़ गए हुए थे। वापस पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ मिला। पीड़ित एडवोकेट ने बताया कि चोर नकदी और गहने लेकर फरार हो गए हैं। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। एडवोकेट ने यह भी बताया कि उनके घर पर लगे सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दिए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। 65,000 नकदी और आधा तोला सोने के मामले, आधा तोला के करीब मंगलसूत्र, 2 पायजेब बच्चों की थी, वो लेके गए चोर। और करीब सारा सामान बिखरा हुआ था। और सीसीटीवी फुटेज में जब हमने देखा हॉस्पिटल के कैमरे से, 2:54 पे करीब स्प्लेंडर बाइक पे आए थे 3 जने, हेलमेट पहन रखा था और 3:24 पे वारदात करके निकल गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से खबर बता रहे हैं। कोटा के टीचर्स कॉलोनी में फाइनेंस कर्मी से 36 लाख रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वारदात के 10 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। बताते चले कि शहर के गुमानपुरा थाना इलाके के टीचर्स कॉलोनी में 10 दिन पहले एक फाइनेंस कंपनी के कार्मिक के साथ पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने 36 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने पीड़ित फाइनेंस कार्मिक को ड्रग तस्कर बताकर धमकाया और कमरे में रखा 36 लाख रुपए से भरा बैग ले लिया और फाइनेंस कार्मिक को पकड़कर उसके गाड़ी में बैठा ले गए। इसके बाद से कोटा शहर के चंबल हैंगिंग ब्रिज की तरफ लेकर जहां रास्ते में उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। 36 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पुलिस की 10 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश हाथ नहीं आए हैं पुलिस के। और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन को आग लगाई गई है। अज्ञात बदमाश ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सूरजपोल थाना इलाके में खटीक वाड़ा की घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, घर के बाहर 2 पहिया गाड़ी को किस तरह से आग के हवाले किया गया वो तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आपको जले हुए वाहन की दिखा रहे हैं। अब जो मामला है, वारदात है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर ही अब पुलिस मामले की तफ्तीश करेगी। अज्ञात बदमाश ने घर के बाहर 2 पहिया जो वाहन खड़ा था उसको पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया है।
कोटा में मगरमच्छों के लिए चंद्रलोई नदी काल बन गई है। यहाँ एक के बाद एक मगरमच्छ काल के गाल में समा रहे हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कोई हैरान है। उनकी मौत के कारण रहस्यमय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ना कोई चोट, ना कोई बीमारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ी चिंता। 3 मगरमच्छों की मौत पर सस्पेंस। कोटा की चंद्रलोई नदी, जिसे मगरमच्छों की नदी के तौर पर भी जाना जाता है, सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ इस नदी के अंदर हैं। लेकिन फिलहाल जो चिंता का सबब है वो है मगरमच्छों की मौत, क्योंकि बीते एक हफ्ते में 2 अलग अलग मामले जिसमें 3 मगरमच्छों के मृत शव इस नदी के अंदर मिले हैं। कोटा से गुजरती चंद्रलोई नदी में एक हफ्ते में 3 मगरमच्छों की मौत से वन्यजीव कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक इन मगरमच्छों की मौत पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मगरमच्छों की मौत के पीछे जहरीला पानी ही बड़ी वजह हो सकता है। जबकि डीसीएम इलाके के चंडेशल नाले में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल छोड़े जाते हैं, जो आगे जाकर चंद्रोही नदी में मिल जाता है। यही कारण है कि चंद्रोही नदी दम तोड़ रही है। ऐसे में इस नदी में सैकड़ों की तादाद में रहने वाले मगरमच्छों पर इस केमिकल वाटर का असर एक हद तक पड़ा है। केमिकल के प्रभाव से मगरमच्छों का रंग तक बदल गया है। मगरमच्छों का ग्रेनिश ग्रे कलर होता है, जो अब व्हाइटिश ग्रे में बदल चुका है। यहाँ छोड़े जा रहे केमिकल वेस्ट वाटर में इतने बड़े पैमाने पर केमिकल होता है कि आसपास के इलाकों तक दुर्गंध फैली रहती है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त लोगों को मुंह पर मास्क लगाना पड़ जाता है। ऐसे में जो पानी में मिलता होगा तो जलीय जीवों पर जान का संकट तो आना ही है। पर्यावरणविद और लंबे समय से इन जीवों पर काम कर रहे एक्सपर्ट मगरमच्छ की मौत के पीछे संदिग्ध जहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसकी वजह से हम जलीय जीव की क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चंद्रलोई नदी ही अपना दम तोड़ रही है। एक बड़ा उद्योग यहाँ पर है, उसका पॉल्यूशन है। साथ ही साथ जो कोटा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल फैक्ट्रीज़ है, उनका डिस्चार्ज है। वो सारा डिस्चार्ज फ्लो जो है वो सारा इस चंद्रोई रिवर के ऊपर, चंद्रोई नदी के ऊपर है, और पूरा इकोसिस्टम जो है इन फैक्ट्रीज़ ने और एक केमिकल वेस्ट वाटर ने इसको पॉल्यूट किया हुआ है। वहीं इन मगरमच्छों का पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर रिपोर्ट आने से काफी चिंतित हैं। इन मगरमच्छ में कोई बड़ी डिसीज भी नहीं मिली, लगातार भोजन भी कर रहे थे। यहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने बताया कि मादा मगरमच्छ के शरीर पर किसी भी आंतरिक या शारीरिक चोट या फिर बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे में अब 3 मगरमच्छों के सैंपल कोटा एफएसएल और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली इज्जत नगर में भेज दिए गए हैं। बीमारी के भी कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। हम लोगों ने बहुत गहन ध्यान पूर्वक उसको जांचने का प्रयास किया कि इसमें से कहीं कोई साइन नजर आए। संभवतः कोई पॉइजनिंग का केस है जिसके साइन कुछ क्लियर नहीं आ रहे हैं, और ये जांच हम 2 जगह भेजेंगे। एक तो एफएसएल भेजा जाएगा जो क्षेत्रीय जांच एजेंसी है कोटा में, और दूसरा IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है हमारा बरेली में इज्जत नगर, वहाँ भेजा जाएगा सैंपल। तो प्रयोगशाला में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है कि क्या है। भले ही एफएसएल रिपोर्ट और भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र से आने वाली रिपोर्ट के बाद बहुत हद तक इन मगरमच्छों की मौत की वजह साफ हो जाए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस नाली में केमिकल वाटर छोड़ा जा रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जलीय जीवों पर हमेशा संकट मंडराता रहेगा। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और इधर जयपुर पुलिस ने 29 नवंबर 2024 को सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर हुई फायरिंग की घटना के 5 दिन बाद मनीष सैनी गैंग के 5 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश अब भी फरार चल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर फायरिंग का मामला। जवाहर नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाश। मनीष सैनी गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग।
जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 29 नवंबर को हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत मचाने वाली गैंग के 5 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं 2 बदमाश आदित्य उर्फ हनी टाइगर और कुलदीप गहलोत उर्फ कालू फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात मनीष सैनी गैंग ने आपसी रंजिश में की थी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग केस में शामिल 7 आरोपियों में से 4 हिस्ट्री शीटर हैं। 5 आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह शेखावत, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह। ये पांचों जो है वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर जो बीएनएस की नई धाराएं जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम के ऊपर जो गैंग के रूप में काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने जो है वो चार्जशीट पेश करेंगे और इसमें अभी जो 2 आरोपी बचे हुए हैं उनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। वहीं फरार बदमाश आदित्य सिंह उर्फ हनी टाइगर के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। गौरतलब है कि 29 नवंबर की देर रात जयपुर के राजा पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान राहुल नंदा घर में मौजूद नहीं था, जबकि उसकी मां घर पर अकेली थी। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग के बाद भागते हुए हमलावर एक स्कूटी सवार से टकरा जाते हैं और स्कूटी सवार से भी मारपीट करके फरार हो जाते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही जो गैंग्स हैं, राहुल नंदा जिसके घर पे फायर हुई है वो खुद भी एक हिस्ट्री शीटर है और इनकी और ये जो सामने वाले लोग हैं इन दोनों की आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे को डराने के लिए या गैंग वॉर के उपलक्ष्य में इन्होंने हवाई फायर किया था और लगातार इनसे जो है वो हम लोग इनका पीछा कर रहे थे, फिर ये फरार हो गए थे और आगे जो इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल नंदा और कुलदीप गहलोत में साल 2023 से झगड़ा चल रहा है। बदमाश कुलदीप गहलोत के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा गवाह है। आशंका है कि गवाही रोकने के लिए ही फायरिंग की गई थी। बहरहाल पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में फायरिंग की असल वजह जल्द ही सामने होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर से खबर बताते चले।